नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार अपने YouTube चैनल नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने जैसा आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पूर्णांक तक क्लियर कराया था और आज हम चल रहे हैं आगे सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं भाई? इवन नंबर। तो वे संख्याएं जो दो से भाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि आगे भी। नोट को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से दोस्तों एकदम याद रखना है आपको कि यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम होगी। कैसी होगी दोस्तों? सम होगी। अब जैसे मान लीजिए कि 5, 6, 7, 8 ये आपको पूछी जाए कि ये कैसी संख्या है, तो आप कुछ भी मत देखिए, भाग लगाना नहीं है आपको। दो का भाग नहीं लगाना आपको। 0, 2, 4, 6, 8 में से इसका जो इकाई अंक है वो कोई नजर आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है? कौन सा है? 8 है। तो ये संख्या कैसी होगी? सम होगी। मान लीजिए 7, 3, 2, 4 इकाई का अंक कितना है यहाँ पे? 4 है। तो कैसी होगी संख्या? सम होगी। चलिए आगे विषम संख्या। तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में ऑड नंबर। तो वे संख्याएं जो पूरी तरह विभाजित न हो, यानी कि वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 आगे 13, 15 इत्यादि। यानी कि अगर हम इन संख्या में 2 से भाग लगाएंगे तो इनमें शेष बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये संख्या कैसी होंगी? विषम संख्या। हाँ, इसमें भी नोट बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको कि यदि संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम होगी। कैसी होगी दोस्तों? विषम होगी। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 5, 3, 2, 5, 4, 5, तो कितनी बड़ी संख्या है? तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें इन अंकों में से कोई अंक देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई भी इकाई का अंक हो तो कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। कैसी है संख्या? ये विषम संख्या है। राइट, चलते हैं आगे। अब देखिए परमेय संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशनल नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक, भाई ध्यान रखना है आपको, बड़े ध्यान से आपको बहुत अच्छे समझना है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी कि 0 को छोड़कर, हमेशा ध्यान रखना है आपको भाई, पूर्णांक में आपको क्या छोड़ देना? 0 को छोड़कर, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक 0 को छोड़कर से भाग देने पर जो लघुत्तम प्राप्त हो, क्या हो भाई? जो लघुत्तम प्राप्त हो परमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां क्या नहीं होना चाहिए? Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हुआ तो वो परमेय संख्या नहीं हो सकती। यहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। नोट क्या है भाई? इसे भी अच्छे से ध्यान रखना है कि परमेय संख्या के समुच्चय को कैपिटल Q से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? कैपिटल Q से दर्शाते हैं। जैसे एक सेट है भाई हमारा यहाँ कि Q बराबर क्या है? 1 क्या है? परमेय संख्या है भाई। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो ये P/Q के रूप की बन जाएगी। तो कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। अब ये 2 के नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो ये भी कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। अब यहाँ 3 के नीचे 1 भी मान सकते हैं, यानी कि ये सभी कैसी हैं? 4, 1/2, 3, 7, 2/5 इत्यादि, ये सभी क्या है? परमेय संख्या हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम अपरमेय संख्या के बारे में।
तो अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो भाई इसके बिल्कुल परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखी जाती है, और यहाँ पर जो नहीं लिखी जाए वो अपरिमेय होती है। तो ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, क्या भाई नहीं लिख सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये अशांत दशमलव में जाएगा, और अशांत दशमलव वाली सभी संख्याएं कैसी होती हैं भाई, पाई भी क्या आता है, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है।